कि हौसलों को कर बुलंद, हौसलों को कर बुलंद और रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। आगे अकेला बढ़ तू पहल कर, तुझे एक काफिला खुद बन जाएगा। बाबा साहब चले थे आग अकेले और आज लाखों करोड़ों अनुयायी है। मैं इसी के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर दिल में मोहब्बत को जगाना सीखो, हर दिल में मोहब्बत को जगाना सीखो और नफरत ना बढ़े, नफरत को मिटाना सीखो। और बाद मरने के, जैसे बाबा साहब ने कहा, बाद मरने के रहे नाम तुम्हारे बाकी, सर भी ऊंचा रहे, इज्जत को बनाना सीखो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय भीम। सभी सम्मानित मुल्क के मालिकों को सुभाष बौद्ध की ओर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष चंद्र बौद्ध और आज इस समय मैं आपको ताज़ा अपडेट यहाँ से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो टुंडला जनपद फिरोजाबाद के शहर टुंडला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव 134वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ पर इस वर्ष अधिक संख्या हो गई है। और यहाँ पर हमारे बीच में मुस्लिम समाज के लोग भी बाबा साहब की शोभा यात्रा में पेयजल व्यवस्था या अन्य कोई भी व्यवस्था है वो यहाँ पर उन्होंने कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बीच में जौली भाई हैं, अकरम खान हैं और उनकी ये पूरी टीम है, सद्दाम भाई है और जितने भी लोग हैं उन्होंने आज यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है। और अभी थोड़ी सी दूर है जो प्रभात फेरी यहाँ से निकलेगी। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के इस जन्म? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने लोगों को सिखाया है उसी के उद्देश्य पर आपको चलना चाहिए। और इतना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें तो शिक्षा को जोर दिया है, शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है, जब अशिक्षित होगा तो खुद लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमें तो इतना मानना है कि बाबा साहब का जन्मदिन हमेशा हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोगों को मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मनाना चाहिए। बसंतलाल जी हैं हमारे बीच में, बड़े भाई हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आज पर्व है जो पूरा विश्व मना रहा है, ऐसी स्थिति में टुंडला नगर में जो भव्य शोभा यात्रा या प्रभात फेरी निकाली जा रही है, देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं टुंडला की तमाम जनता, तमाम अम्बेडकर अनुयायी और देशवासियों को आज की 134वीं जयंती डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथ ही आज ये टुंडला नगर में जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, इसकी भीड़ आज देखते बन रही है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के जो हक अधिकार हैं लोगों को जो दिए हैं बाबा साहब ने, वो सब लोग जान चुके हैं। जानने के साथ साथ सब लोग लेने के लिए तैयार हैं। आज का जो परिवेश है उसमें हर आदमी लड़ने के लिए सक्षम है और हर बच्चा ये जान चुका कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई लाखन सिंह वर्मा एडवोकेट जी हैं, जो वरिष्ठ बसपा नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा सभी जनता से ये अपील करता हूं कि बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलें और शिक्षित होकर के संगठित होकर के संघर्ष करें और संघर्ष करके ही हमको जो है आगे सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है सभी देशवासियों को, पुनः प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं जय भीम और बधाई से शुरू करता हूँ। जो आज का पर्व एक वो पर्व है जिसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व मनाता है। ये आज उस पर्व को मैसेज देता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे समाज को समझाया है कि यूनिटी पहले है, यानी इंसानियत पहले है। लेकिन बाबा साहब ने जो मैसेज दिया है अपने कलम से, वो मैसेज ये है कि हौसलों को कर बुलंद, हौसलों को कर बुलंद और रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। आगे अकेला बढ़ तू पहल कर, तुझे एक काफिला खुद बन जाएगा। बाबा साहब चले थे आग अकेले और आज लाखों करोड़ों अनुयायी है। मैं इसी के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर दिल में मोहब्बत को जगाना सीखो, हर दिल में मोहब्बत को जगाना सीखो और नफरत ना बढ़े, नफरत को मिटाना सीखो। और बाद मरने के, जैसे बाबा साहब ने कहा, बाद मरने के रहे नाम तुम्हारे बाकी, सर भी ऊंचा रहे, इज्जत को बनाना सीखो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय भीम। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से सभी धर्म के लोग हिस्सा लें और बाबा साहब हमारे देश के बहुत महान आदमी हैं।
और बाबा साहब के इस प्रोग्राम में सबको ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आगे आना चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहना चाहिए, बगैर भेदभाव के सबको चलना चाहिए साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ, जो हमारे देश का संविधान रचा है। और हर चीज़ में सबके लिए बाबा साहब ने हर चीज़ अच्छे कामों से की है, लोगों के लिए भलाई का काम किया है, लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है, हर समाज को इनने अच्छी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के जनक हैं, नारियों के उद्धारक हैं और तमाम लोगों के दिलों में राज करने वाले एक नेता रहे हैं, जो पूरे विश्व में ही इनकी जयंती पूरे अप्रैल में 30 दिन तक मनाई जाती है। ऐसा विश्व में कोई भी इंसान नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में एक ऐसा हमें तोहफा दिया है भारतीय संविधान के रूप में, जहां हम अपने हक और अधिकार को जानकर और उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। आज हमारे बीच में है बड़े भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सभी हमारे कुंडलावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, सभी को बाबा साहब के जन्म उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ सारे लोग उत्साह से मना रहे हैं, उसमें मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान होता है वो कर देता हूँ और साथ में शामिल हूँ। और ये भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मेरे को मौका दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे, ये हैं कैनरा बैंक से, सेंट्रल बैंक से हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं, कुंवर सिंह जी हैं, जो हर वर्ष बाबा साहब की प्रभात फेरी हो, जन्मोत्सव समारोह में झांकियों का कार्यक्रम हो, वहाँ अपनी तरफ से कुछ भी खाने पीने की वस्तु का वितरण करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने पार्ले जी बिस्किट हैं उनका वितरण किया था, पानी की व्यवस्था कराई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इस तरह के कार्यक्रम को बाबा साहब के जन्मोत्सव में करते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे का जन्मदिन हम मनाते हैं तो उसमें तमाम पैसा हम लुटा देते हैं, तमाम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये तो हमारे वो मसीहा हैं जिन्होंने पूरे विश्व को, पूरे भारत को हमें संविधान दिया है और हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम बनाया है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का जो हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। जहाँ आज देख सकते हैं कि अब जो प्रभात फेरी है वो दिखाई दे सकती है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आगे आगे जय भीम के नीले झंडे हैं और झंडे के पीछे गाड़ी है, गाड़ी के पीछे महिलाएं हैं, उपासक हैं, तमाम साथी हैं जो आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रभात फेरी में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या है जो इस बार और भी बढ़ गई है। इस बार और भी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और सभी के गले में जो बाबा साहब का नीला झंडा है वो देख सकते हैं। लोगों का जुनून है, लोगों की जो आत्मविश्वास है, लोगों के अंदर जो क्रांति है, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा उनकी तरफ एक झुकाव है, जो बाबा साहब के इस कारवां में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इसी तरह से इस बार जो भीड़ का आप देख सकते हैं नज़ारा वो बेहद ही सुंदर है। और सूर्यकांत जी जो इस शोभा यात्रा के जो असली हकदार हैं, सुबोध जी और सूर्यकांत जी, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कारवां में पिछले साल से दुगनी भीड़ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अम्बेडकर अनुयायी और बाबा धम्मनुयायी से निवेदन करता हूँ, उनका
का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस कारवां को इस मंजिल तक ले जाने के लिए लोग ये कह रहे थे, लोग बुराई कर रहे थे कि कारवां अब फिर कुछ कम निकलेगा। मैं उनके लिए करारा जवाब है ये कारवां। बाबा साहब का कारवां कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। जो रोक गया, जिसने बाबा साहब के कारवां को रोकने की कोशिश है वो खुद खत्म हो गया है। मैं पुनः बाबा साहब के अनुयायियों से निवेदन करता हूँ, कारवां में अपार थी, सब आपका आशीर्वाद प्यार है। वैसे तो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी महापुरुष की 1 महीने तक जन्म जयंती या जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कर दिखाया है, भारत का संविधान देकर, ऐसे मसीहा के लिए आज पूरा देश, पूरा शहर नीला रंग चुका है और झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। विश्व गुरु कहेंगे, मैं बाबा साहब को कहूँगा। एजुकेशन के विश्व गुरु है, जो शिक्षा के स्तंभ को भी माने जाते हैं, नॉलेज और सिंबल। और इनकी जयंती पर आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगा कि इनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चले। देश को अगर सही रास्ता और दिशा देना है तो बाबा साहब के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना पड़ेगा। हम सब एक बार पुनः देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे बाबा साहब के जन्मदिन। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। दिखाई देंगे साहब। जय भीम, जय भारत न्यूज़ में। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस शोभा यात्रा में नंगला राधेलाल अंबेडकर प्रतिमा स्थल से प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर और नगर भ्रमण करते हुए मेन बाजार में होते हुए कतारबद्ध तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर सभी महिलाएं और पुरुष इस प्रभात फेरी में वो गवाह बने और परम पूज्य बाबा साहब के इस जन्मोत्सव में उन्होंने जमकर धमाल मचाया है। आज ये पूरा नगर नीला हो गया है और सभी महिलाएं, पुरुष हाथों में भारतीय संविधान को लेकर चल रहे थे। जहां पर आज की भीड़ देखने लायक थी। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। महिलाओं ने बाबा साहब को समझा है, तभी बाबा साहब के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते के लिए आज भारी संख्या में इस बाजार में लोगों का हुजूम लगा रहा है। है कि पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने पीछे देखिए, जब तक झांकी नहीं निकल जाए वो उनको वहाँ रोक रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय पुलिस प्रशासन का काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की शोभा यात्रा में अभी फिलहाल मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं सीधे आपको लेकर चलूँगा जहाँ पर बुद्ध विहार नंगला रती लाइन पर टुंडला में ये समापन का कार्यक्रम होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम।